ऑफ ए डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, ऐसा कह सकते हैं ना, है ना, ऐसा लिख सकते हैं ना। अच्छा, अगर बाय द वे मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो हम बोलेंगे डिटरमिनेंट ए एक्स बराबर में एडजॉइंट ऑफ ए बी। मैं हालांकि कभी नहीं पढ़ाता, मैं आपको सच बताता हूं, क्योंकि मेरे को एक्चुअल में क्या है, मैं पहली बात तो दो मेथड से ही नफरत करता हूं, मेरे को ये नाम से अजीब लगता है। क्या है ना, पूरे साल भर में एक तो बच्चे को 31 चैप्टर पढ़ने हैं, और 31 चैप्टर के अंदर भी पता नहीं मल्टीपल कितने सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, और सब टॉपिक्स में भी पता नहीं आप उसमें हर क्वेश्चन को 3-3 मेथड 4-4 मेथड से करवाओगे ना। तो एक्चुअल में क्या, जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है ना, वो तो वैसे ही आपके बोले बगैर ही वो तो ज्ञानी है, नहीं आप सोचो ना। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ना एयर जॉर्डन मेथड, ठीक है, लेकिन है ना, अगर जो नॉर्मल बच्चा है ना उसकी हवाइयां उड़ जाती है, बताए, नॉर्मल बच्चे की हवाइयां उड़ जाती है। नॉर्मल का मतलब होता है एक बच्चा जो अपन मान के चल सकते हैं जिसकी रैंक, मैं तो उसको भी नॉर्मल बोलता हूं, जिसकी रैंक जो है रैंक, मैं परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा, मैं रैंक की बात कर रहा हूं। जैसे किसी की रैंक अगर मान लेते हैं 8,000 से लेकर के और 20,000 के बीच में आई है, दैट्स अ नॉर्मल बच्चा, दैट्स अ नॉर्मल बच्चा। 8,000 से 20,000, मैंने अगर परसेंटाइल वाइज देखा जाए ना तो 7,000 के अंदर, 8,000 के अंदर आने के लिए उसे 99.4 तक जाना पड़ेगा, आई थिंक, है ना, 99.4 या 99.5 कह सकता हूं मैक्स टू मैक्स, ठीक है। अब पीछे वाला जो है ना, अपने 20,000 लिया, उसमें 98.9 तक चला गया मामला। सोचो, जिस परसेंटाइल के आपको ख्वाब भी अच्छे लगते हैं ना, वो अपने लिए नॉर्मल है, ठीक है, और मेरे लिए नहीं है। वो नॉर्मल है किसके लिए, मेंस के लिए। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, 98.9 पे जाकर के सीएस नहीं मिलती है, 98.9 पे जाके सीएस ही नहीं मिलती, मिलती ही नहीं है। बच्चे लड़ते रहते हैं, और फिर आप किसी मतलब कोई बकवास से कॉलेज के अंदर एंट्री कर दो तो बात अलग है। बाकी सारे अच्छे कॉलेज जो एक, आप सोचो ना, वैसे भी सीएस के नाम पे कितनी, एक कॉलेज में कितने लोगों को आप एंट्री दिला दोगे, ज्यादा ज्यादा एक बैच में 250, ठीक है। एनआईटीज कितनी, 30, तो 250 इंटू 30 कर लो आप, 7,000-7,500, इससे ज्यादा ऊपर तो नहीं ले सकते। और सबसे पहले आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबसे पहले कौन भरेगा, सीएस, डेटा साइंस, यही भरे जाते हैं। तो आपको पता है 8,000 तक आते हैं तो निपट जाती है। फिर अपन तो 20,000 के अंदर पार खड़े हैं, तो 20,000 पे भी खड़े हैं, वहां तो वैसे भी नहीं, नसीब ही नहीं होने वाली, ठीक है। आप सोच के देखो कितना क्रूशियल गेम है ये, जहां हम इस गेम के अंदर अपन सोच 99 आ गए तो आई एम वेरी हैप्पी। कहां से वेरी हैप्पी यार, कहां से वेरी हैप्पी। मेरा स्टूडेंट है ना, उसके जब मैं एक्चुअली में क्या, लास्ट ईयर 3 साल पहले की बात है, एक स्टूडेंट है ना 98.9 ही आया, मैं भी बहुत खुश हुआ, मैंने कहा यार चल बढ़िया, तेरी तो लाइफ बन गई। बाद में पता चला तो उसका मेरे को 2 महीने बाद फोन आया, है ना, कहता है सर एक भी जगह पे कुछ भी नहीं मिल रहा सर। मैंने कहा हाँ, कुछ भी नहीं मिल रहा? कहता हाँ सर, सारे अच्छे कॉलेज पहले फेल हो गए। तो एक्चुअल में क्या है ना, हम एक्चुअल में क्या है, गेम को आप समझ नहीं रहे हो। गेम 2 पार्टों में है, एक पार्ट वो है जो सुहाना सफर आप हमारे साथ निकाल रहे हो, है ना। क्यों? क्योंकि आपके साथ हम खड़े हैं, और आपके साथ में बहुत सारे वो बच्चे खड़े हैं जो ग्रुप में हैं, जो बहुत सारी तरह की बातें करते हैं, ठीक है। ये सब सुहाना सफर है, क्योंकि सब लोग बातें कर रहे हैं, सब लोग, मैं भी आपसे बात कर रहा हूं, आप भी घर वालों से बात करो। एक मोमेंट आएगा जब यू आर अलोन, वो मोमेंट कौन सा होगा ना, वो मोमेंट चालू हो जाएगा जस्ट इसके जस्ट बाद वाला, जहां पे आपका जेईई मेंस फर्स्ट, जेईई मेंस सेकंड आया, उसके बाद में आप भी देख लो, आपको कौन याद करेगा। अच्छा, आप याद भी करना चाहेंगे तो हम आपको कहां याद कर सकते हैं, यूट्यूब पे। इसके सिवा तो हमारे और आपके बीच में कोई संवाद की जगह ही नहीं है, या फिर हमारे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे। अच्छा, और आपको पता है कि जेईई मेंस फर्स्ट आएगा ना, आप देखना हमारे सारे सबके जितने भी टेलीग्राम ग्रुप है ना, आधे से ज्यादा खाली होने चालू हो जाते हैं। और खाली होने की 2 वजह है ना, स्कैमर्स ये सोच के छोड़ देते हैं कि अब इसमें तो हो गया, जो रस निकलना था निकाल लिया, ठीक है। और बाकी बच्चे ये सोच के छोड़ देते हैं कि सभी लोग छोड़ रहे हैं, शायद ऐसा हो रहा होगा एक साइकोलॉजिकली कि यार जिनके नंबर कम आ रहे हैं वो निकल रहे हैं, तो अपन भी नंबर कौन सा अच्छा है, निकलो, कल को कोई पूछ नहीं ले तेरा क्या हुआ, समझ रहे हो आप। तो आपको पता चलता है धीरे धीरे आपका ग्रुप है ना, जो आप अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो अचानक से रिड्यूस होना चालू होता है जेईई मेंस फर्स्ट के बाद में। वो टाइम आपका सबसे अकेला टाइम होता है, याद रखना। जेईई मेंस फर्स्ट, जेईई मेंस सेकंड, और जेईई मेंस सेकंड के बाद तो 100% अकेले हो आप। फिर सिर्फ टीचर किसका है, जो एडवांस के लिए लड़ रहा है उसका। और एडवांस के लिए कितने बच्चे लड़ते हैं, 1.5 लाख सीटें हैं, 2.5 लाख, कभी भी 1.5 लाख से ऊपर नहीं भरती। 1.5 लाख बच्चों में भी कितने बच्चे ऐसे जो तैयारी करते हैं वापस से, ना के बराबर। क्योंकि जो अच्छा बच्चा है 60-70 हजार वाला, 60-70 हजार के अंदर आने वाला, वो बच्चा तो पहले से ही तैयार बैठा है, वो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपनी अपनी जगह जड़े जमा के बैठा हुआ है। वो हमसे क्यों बात करेगा ऑनलाइन वालों से, वो बात करता है ऑफलाइन वालों से। तभी तो सारा रिजल्ट उनके पास में प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जो साथ खड़ा वही बड़ा। अब ये पूरा गेम का सीन है, आप तोड़ तोड़ के देखो। अब इतना आपको समझने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आप तो स्टूडेंट हो, उस साइड खड़े हो, तो आपको जरूरत नहीं। लेकिन वही तो मैं आपको समझा रहा, आप उस साइड खड़े हो ना, तो आपका एक मोमेंट आएगा जहां से आप अकेले हो जाओगे।
वो आप समझ के चलना। वो मोमेंट के लिए तैयारी करो कि अगर आपको तैयारी करनी है ना, तो उस मोमेंट की तैयारी करो कि जिस टाइम आप अकेले हो ना, उस टाइम पे आपकी जो रैंक है ना, वही आपकी पहचान होगी। ध्यान रखना, आपको कैसे भी करके आपको 99 के अंदर घुसना ही पड़ेगा। तो आप ऐसे जो समझदार बच्चा है ना, जिसके कान खड़े हो जाते हैं, वो समझ जाए कि यार अभी नहीं तो कभी नहीं वाला सीन है अभी। क्योंकि ना जिस समय पर रैंक आएगी ना, उस समय पर कोई नहीं है। मतलब अगर आपकी अच्छी रैंक है ना, तो फिर आपको हमारी जरूरत भी नहीं है। आपकी रैंक ही आपकी सबसे अच्छी दोस्त बनेगी, देखना। मतलब एक है ना, मैं मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूं कि जो होना चाहिए और जो होता है। ठीक है, हाँ ध्यान रखना आप कि ये होता है उस समय पर। ठीक है, तो आप उस समय आप इसको किसी भी रास्ते से देख लो, माला पहनने वाले रास्ते से देख लो, इधर से देख लो, उधर से देख लो, आपका फाइनली आपको समझ में आएगा कि बेसिक सीन यही है। ठीक है, तो आप में से कई बच्चे जो है ना, कर लेना तैयारी अच्छी वाली। ठीक है, नहीं मैं इमोशनल तो कर ही नहीं रहा आप में से किसी को भी, है ना। सर कुछ ऐसा बताइए कि AR1 कैसे आएगी एडवांस में। भाई मैं एक्चुअल में मैं उसके लिए हूं भी नहीं मैं मैं तो पहले हाथ खड़े कर देता हूं, है ना। ना भाई ना, ये सब ये एक्चुअल में आप सोच सकते हो ऐसी किसी, मतलब आप सोच के देखो। मैं आपसे आपसे इन जनरल पूछता हूं, आप हमसे पूछो भी मत, आपसे एक इन जनरल क्वेश्चन पूछता हूं। क्या आपको लगता है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन से बात करते करते आप बिना हमारे टच में आए, बिना हमारे संपर्क में आए, जब आप 24 के 24 घंटे हमारे साथ अवेलेबल नहीं हो, मतलब 12 घंटे भी अवेलेबल नहीं हो, 12 घंटे भी हम आपके लिए अवेलेबल नहीं है, क्या हम कर सकते हैं ऐसा? क्या ऑल इंडिया रैंक 1 का मटेरियल प्रोड्यूस कर सकते हैं? सोच के देखो। अच्छा, और दूसरा, मैं तो सेकंड क्वेश्चन और भी ज्यादा फोरमोस्ट क्वेश्चन पूछता हूं, क्या किसी ने कभी AR1 प्रोड्यूस करी है? क्या ये प्रोड्यूस करी जाती है या ये इनबिल्ट होती है? इनबिल्ट होती है भाई। टॉप 100 के सारे बच्चे इक्विवेलेंट टू 1 होते हैं। कितना सा डिफरेंस होता है? मार्जिनल डिफरेंस होता है, मार्जिनल डिफरेंस कई बार। तो अगर देखा तो AR1 ये जितना भी है ना, पहले 100 का प्रोटोकॉल आप भले कितनी भी मालाएं पहन लो, नहीं हो सकता। वो बच्चा, उसका डेडिकेशन का लेवल अलग ही होता है, उन पूरे पूरे बैच का डेडिकेशन का लेवल ही अलग होता है। तो ये दे कैन नॉट बी प्रोड्यूस। कोई भी अगर ये क्लेम करता है मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, आपने माहौल क्रिएट किया था, दैट्स इट। वो सारे बच्चे आकर के जब आप बड़े थे तो आपके साथ जुड़ गए, और फिर उसके साथ में आपकी लड़ाइयां चलती रही। ठीक है, और वो बच्चा, सच में कह रहा हूं, जब आपके साथ में ना ऐसे टच रहता है ना, टच में रहता है, तो वो सुबह भी पकड़ता है, शाम को भी पकड़ता है आपको। फिर जाकर के ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर की रैंकें प्रोड्यूस होनी चालू होती है, क्योंकि वो सुबह शाम आपके टेस्ट दे रहा होता है, उसमें आने वाले क्वेश्चंस को एनकाउंटर कर रहा होता है, बुक्स लगा रहा होता है, क्विजेज लगा रहा होता है, लगातार वो भिड़ रहा होता है, आपके साथ संपर्क में रहता है। अब आप अगर भाई आप व्हाट्सएप वगैरह से इतने ज्यादा अच्छे तरीके से रख सकते हो, तो मैं आपको डेडिकेटली बता रहा हूं, हम भी आपको ऑल इंडिया रैंक 100 में लाके दिखा सकते हैं। ठीक है, अब देखो किसी ने कुछ भी बोल दिया ऑल इंडिया रैंक 3 आया था ऑनलाइन से, ठीक है, वो अब इस पे मैं आई एम नॉट कमेंटिंग, है ना। मैं ये बात आपके पाले में छोड़ता हूं, मैं आपके पाले में छोड़ता हूं ना ये मैं बात आपके पाले में छोड़ता हूं ना। मैं क्यों बिना बात के अपनी बात आपके जुबान पे रखूं? मैं आपके दिमाग में आप सोचो जरा, क्या मुझे समझाने की जरूरत है? जब आपकी इतनी दाढ़ी मूछ आने लग गई, तब मैं आपको समझाऊंगा ना? आप दिमाग लगाओ। हाँ हाँ, हर बच्चे को पता है, वहां पे पढ़ाने वाले टीचर्स वगैरह काफी सारे टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने दिन रात उसके साथ में काम किया है। ठीक है, हाँ थे सारे के सारे अच्छे टीचर। मैंने कहा ना, टीचर्स का कांटेक्ट, जैसे कहता ना, रोज आपका ऐसे फिजिकली मिलना, आंखों का मिलना, है ना, और आपका विजन आपके नीचे गिरने पर उनको उठाना, बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है, तो माइनर होती है ना, उस समय पर आपके अंदर प्रोड्यूस होता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, आप पहले खींचो 99 के अंदर की लकीर, पहली लकीर। जब आप 99 के अंदर की पहली लकीर खींच दोगे ना, तब आपको पता होगा जेई में सेकंड देते टाइम पे आपके दिमाग से एक तो पहले कैप हट जाएगी कि मैं 99 के पीछे रह गया तो आगे रह गया, तो क्योंकि आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि अब तो आप अंदर हो। अब आप पूरी तैयारी करोगे डेडिकेटली अगले 3.5 महीने एडवांस की, और फिर आप हमारे पास आ जाना, और फिर हम आपको बुलाएंगे, क्या आ जा बेटा, अब 3.5 महीने बैठ करके तैयारी करते हैं इस पे। अब फिर देखो वो फिजिकल काम चालू होगा, फिर उसके बाद आप समझो कि हम AR1 वगैरह सब लगा देंगे आपके लिए। यही सबसे सही तरीका है आपका, मैं आपको जो बता रहा हूं। पहले एक मोमेंट तक ले आओ, ठीक है एक डिफेंडर जितनी फीस दी गई थी, किसको दे दी तुमने एक डिफेंडर जितनी फीस। एक डिफेंडर में पता भी है कितने सारे जीरो आते हैं। वे कल भी हमारे को काफी सारे बच्चों ने, है ना, बहुत इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी अच्छे लग रहा है कि लगता है कि जो बातें मैं बोल रहा था ना आपके सामने, जो बातें मैं आपके सामने बोल रहा था ना, वैसी चीजें पॉसिबल हैं।
जब बच्चा लगातार इस तरह से काम करेगा, भेजेगा, ठीक है, उसको एक अंदर से एक जुनून रहेगा। देखो आबास तिवारी है ना, इसने मतलब कई बच्चे ऐसे जो मुझे सॉरी बोलते हैं कि सर मैं टाइम पे नहीं दे पाया, सॉरी सर। अरे किस बात की सॉरी? सॉरी तो उस बच्चे को बोलनी चाहिए जिसने क्वेश्चन किए तक नहीं, ये सोच के कि उससे बनेंगे ही नहीं। सॉरी तो उस बच्चे को बोलना चाहिए, अरे कितने 30 में से कितने नहीं बनेंगे तेरे से, 10 बन गए तो, और तेरे से ही बन गए तो तूने ट्राई तो कर। 10 में से हो 30 में से 10 बन गए तो क्या बुरा है? तू तो खाली 0 बना के बैठा हुआ है पगले। थोड़ा तो टाइम इसमें लगा, इसी में लगा, पढ़ाई में लगा बस, और कुछ मत कर अभी तेरे को, है ना। मैं बोला था ना पहले मौके पे कि वो, हालांकि कविता जरूर किसी समय पे, है ना, बेवड़ों के लिए लिखी गई थी, लेकिन मेरे को लगता है शायद सबसे ज्यादा सुगढ़ कविता वही है, ठीक है। एक हरिवंश राय बच्चन की कविता है मधुशाला करके, ठीक है ना, और वो बहुत ही क्लासिक लाइनें बोलती है। अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं, ठीक है। वो इससे पहले की लाइनें अगर आप सुनोगे तो और मजा आएगा। किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, मतलब मेरे सामने बहुत सारे रास्ते हैं, फ्रॉम विच वे आई हैव टू गो, ठीक है, कि किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। कहने का मतलब तेरे को दुनिया में बहुत सारे लोग बताएंगे, बहुत सारे रास्ते हैं, तू बस एक रास्ते को पकड़ के चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। एक मोमेंट आएगा जब तेरे को तेरी मंजिलें मिल जाएंगी, गारंटी से मंजिलें मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपको पर्सनल भेजना हो तो SW तो आप भेजते हैं बच्चे, ये कई बच्चों ने मेरे को पर्सनल भेजा है, आपको क्या लगता है कहां से आए ये? उन्होंने ग्रुप पे डाला था? नहीं, कईयों ने ग्रुप पे भी नहीं डाला, वो पर्सनल भेजते हैं। मैं कईयों को भेज नहीं पाता, कईयों को ये लगा नहीं पाते, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो फिलहाल, है ना, आज के दिन पे अपन थोड़ा भावुक हो गए, भावुक, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी आपको ऐसा हल्का हल्का डोज मिलता रहे ना, जरूरी है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आप बताएं, आपको सीरियसली बता रहा हूं, मैं किसी तरह के कोई कभी इमोशनल सेलिंग, कभी माँ बाप इसके लिए उसके लिए किसी के लिए नहीं कह रहा, कभी नहीं कहता। मैं आपको सिर्फ कह रहा हूं बेवकूफ मत बनना, एक मोमेंट आएगा, ठीक है, ये जो आपके जो दोस्त है ना, ये आपके लिए जहर बन जाएंगे, जो सक्सेसफुल हो गए जहर बन जाएंगे, आपको यकीन नहीं आएगा। मैं लिटरली आपको, मैं पता है, मेरे पास में ना कई रिकॉर्डिंग्स है, समय डे मतलब मैं हो सकता है उसके ऊपर कोई रील बनाऊं, आप सुनना बच्चों ने क्या बोला है कि सर अभी सितंबर, अभी आप तो सितंबर की बात कर रहे थे, अभी से कुछ बच्चे जो IIT में चले गए ना, उन्होंने अपनी इंस्टा आईडी पे ये सब डाला है। और मैंने पूछा उससे बच्चे से, मैंने कहा ये क्या है? कि सर ये IIT बॉम्बे है, ये IIT बॉम्बे का अंदर रूम दिखा रहा था वो बच्चा, कि सर उसने अपने इंस्टा पे डाला, मेरा दिल जल गया सर। और पता है ये होता है, सीरियसली होता है, पता है आपका दिमाग खराब हो जाएगा यार, मैं इतनी मेहनत कर करके मैं बेवकूफों की तरह पीछे बैठा हूं। अरे कुछ नहीं है, मैं तो कह ही नहीं रहा रैंक 1, मैं तो कह रहा हूं इससे पीछे चलो ना यार, आप अंडर 10,000 तो सोच सकते हो ना, वहां चलो आप तो, ठीक है। फिर उसके बाद हमसे बात भी मत करना, वैसे भी नहीं करोगे, ठीक है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, बाय बाय।